आज हम जानेंगे कि जब आस्था, करुणा, श्रद्धा और आशा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हैं, तो चमत्कार कैसे होते हैं। श्रावण और भाद्रपद के पवित्र महीने जब प्रकृति अपनी हरियाली से मन मोह लेती है, तब भारतीय संस्कृति अपनी सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक का स्वागत करती है। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि हर माँ की अपनी संतान के प्रति अगाध श्रद्धा, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। इस पर्व को कुश उत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये पूरे वर्ष के धार्मिक और श्राद्ध कार्यों के लिए कुश नामक पवित्र घास को एकत्रित करने का सबसे शुभ और अंतिम दिन होता है। इस दिन का महत्व दोहरा और अत्यंत गहरा है। एक और ये मातृशक्ति की प्रचंड ऊर्जा की उपासना के माध्यम से संतान की रक्षा और उसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने का दिन है, तो वहीं दूसरी ओर ये अमावस्या तिथि अपने पितरों अर्थात पूर्वजों की शांति, तृप्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी सर्वश्रेष्ठ अवसर मानी जाती है। समय और प्रकृति के थपेड़ों में कहीं घने अभेद जंगल में खो चुका था। लोगों की आस्था अब उतनी गहरी और अटूट नहीं रही थी। वे अब चमत्कारों से अधिक अपनी मेहनत, भाग्य और साहूकार के बही खातों पर विश्वास करते थे। इसी बदली हुई व्यवहारिक दुनिया में देवगढ़ के खंडरों से कुछ कोस दूर एक छोटा सा धूल भरा गांव था। उस गांव के अंतिम छोर पर रहता था मंगला नाम का एक भोला भाला मेहनती किसान। मंगला और उसकी पत्नी राधा दोनों ही उस धरती के उपज थे, सरल, परिश्रमी और धर्मपरायण। वे एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे, एक ऐसा प्रेम जो शब्दों का मोहताज नहीं था, जो एक दूसरे की खामोशी को भी पढ़ लेता था। लेकिन उनके जीवन में खुशियों और प्रेम के इस मधुर संगीत की जगह एक गहरे, कभी न भरने वाले घाव ने ले ली थी। उनका आंगन सूना था, उनकी कोख सूनी थी, उनका भाग्य सूना था। ईश्वर ने उन्हें 3 बार संतान का सुख देने का प्रयास किया था, लेकिन तीनों बार भाग्य ने क्रूर शिकारी की तरह उनसे वो सुख छीन लिया था। उनकी पहली संतान, एक पुत्र जिसका नाम उन्होंने आशा रखा था, जन्म के कुछ महीनों बाद ही एक रहस्यमयी काली खांसी की भेंट चढ़ गया, जिसे गांव का कोई वैद्य या शहर का कोई हकीम समझ न सका। दूसरी बार उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसकी आंखों में राधा की करुणा और मुस्कान में मंगला की सरलता थी। उन्होंने उसे खुशी नाम दिया। वो 5 वर्ष की हुई, घर में उसकी पायल की छम छम गूंजने लगी थी। तभी एक दिन खेलते खेलते उसे एक काले नाग ने डस लिया। जब तक वे उसे संभाल पाते, उसका नन्हा शरीर नीला पड़ चुका था। तीसरी बार राधा का गर्भ 9 महीने तक सुरक्षित रहा। हर पूजा पाठ, हर मन्नत की गई, लेकिन प्रसव के समय एक मृत पुत्र ने जन्म लिया, जिसने इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें मूंद ली थीं। इन 3 निरंतर वज्रपातों ने उन्हें भीतर से तोड़कर खोखला कर दिया था। उनका दुर्भाग्य केवल संतान तक ही सीमित नहीं था। ये एक ऐसा विष था जो उनके जीवन के हर पहलू में फैल चुका था। उनके 2 हृष्ट-पुष्ट बैलों की जोड़ी में से एक, जिसका नाम हीरा था, एक सुबह अपने खूंटे पर मृत पाया गया। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। उनकी एकलौती गाय गौरी, जो कभी पूरे गांव में सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती थी, अब उदास आंखों से केवल जुगाली करती रहती। उसका दूध पूरी तरह सूख चुका था। और उनका छोटा सा खेत, जिसे वे अपनी संतान की तरह सींचते थे, उसने जैसे बंजर होने की कसम खा ली थी। वे दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते, लेकिन फसल के समय उनके हाथ केवल सूखे, खोखले और कीड़े लगे दाने ही लगते। उन पर साहूकार का कर्ज भी एक नाग की तरह कुंडली मारकर बैठ गया था, जो हर महीने और कसता जा रहा था। उनकी पूरी स्थिति उस सूखे हुए, विशाल और मृत प्राय पीपल के पेड़ जैसी थी, जो उनके खेत के ठीक बीच में किसी विशाल कंकाल की तरह खड़ा था। ये पीपल का पेड़ हमेशा से ऐसा नहीं था। मंगला को धुंधला सा याद था। उसके दादाजी सुनाते थे कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक देव वृक्ष है, एक ऐसा पवित्र स्थान जिसके नीचे बैठकर की गई प्रार्थना सीधे पितरों तक पहुंचती है। वे बताते थे कि ये पेड़ सूर्यवंशी वंश के समय से यहाँ खड़ा है और इसमें देवताओं, यक्षों और पितरों का वास है।
इसकी छांव में बैठकर कितने ही संतों ने तपस्या की थी और इसकी पूजा करने वालों की 7 पीढ़ियां कभी अन्न धन के लिए नहीं तरसती थीं। लेकिन अब उस पेड़ की नंगी काली शाखाएं आकाश की ओर ऐसे उठी हुई थीं जैसे कोई श्रापित आत्मा मदद के लिए अपने कंकाल नुमा हाथ फैला रही हो। उसकी मोटी झुर्रियों वाली छाल जगह जगह से उखड़ चुकी थी और उस पर एक भी पत्ता नहीं था। पक्षियों ने भी उस पर अपना बसेरा छोड़ दिया था। ये पेड़ अब मंगला के जीवन का एक सटीक भयावह दर्पण बन चुका था। उसकी जड़ें थीं, उसका एक गौरवशाली इतिहास था, पर उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। वो पेड़ मंगला के उस पितृ दोष का भौतिक स्वरूप था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल रहे थे, लेकिन मंगला और राधा के जीवन में अंधकार और भी गहरा होता जा रहा था। अब वे केवल दुखी नहीं थे, वे थक चुके थे। एक ऐसी थकान जो शरीर से अधिक आत्मा में बस गई थी। हर सुबह वे एक नई आशा के साथ उठते और हर शाम एक नई निराशा के साथ सो जाते। उनका जीवन एक अंतहीन कष्टदायक चक्र बन गया था। सामाजिक अलगाव का दंश उनके शारीरिक परिश्रम से कहीं अधिक पीड़ादायक था। गांव वाले जो कभी उनके सुख दुख में साथ खड़े होते थे, अब उनसे कतराने लगे थे। जब वे गांव के चौपाल से गुजरते तो बातें अचानक बंद हो जाती और लोग फुसफुसाने लगते। औरतें राधा को देखकर अपना मुंह फेर लेतीं जैसे उसकी परछाई भी उनके सौभाग्य को निगल जाएगी। श्रापित परिवार है, वे कानाफूसी करतीं। इनके पूर्वजों ने कोई बड़ा पाप किया होगा जिसकी सजा ये भुगत रहे हैं। कोई उन्हें अपने घर किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाता था। वे अपने ही गांव में अछूतों की तरह जी रहे थे। ये अकेलापन उनके घर की चारदीवारी में और भी घना हो जाता था। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजने की कल्पना थी, वहां अब एक भारी दम घूंट देने वाली खामोशी पसरी रहती थी। वे एक दूसरे से बात करने से भी डरते थे, क्योंकि हर बात घूम फिरकर उनके दुख पर ही आकर समाप्त हो जाती। राधा अक्सर चुपचाप घर के उस कोने में बैठ जाती जहां उसने अपनी बेटी खुशी के लिए कपड़े की गुड़िया रखी थी, और उसे सहलाते हुए घंटों बिता देती। मंगला अपने खेत में काम करता, लेकिन उसका ध्यान मिट्टी में नहीं बल्कि आकाश में होता, जहां वो ईश्वर से अपने अनकहे प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता। एक दिन जब साहूकार के कारिंदे आकर बची खुची फसल भी उठा ले गए और धमकी दे गए कि अगली बार वे उसका घर नीलाम कर देंगे, तो मंगला का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उस शाम वो घर नहीं लौटा। चिंतित राधा उसे खोजती हुई खेत की ओर भागी। उसने देखा कि मंगला उसी सूखे हुए पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ों पर अपना सिर पटक पटक कर रो रहा था। क्यों? बस एक बार बता दो, हे मेरे पूर्वजों, हे ईश्वर, हमारा अपराध क्या है? वो दहाड़े मार कर विलाप कर रहा था। अगर हमें संतान का सुख नहीं देना था तो उसकी आशा ही क्यों दी? अगर हमें अन्न नहीं देना था तो ये धरती ही क्यों दी? या तो हमें इस जीवन से मुक्त कर दो या हमें जीने का कोई कारण दे दो। राधा दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब वे दोनों उस मृत वृक्ष के नीचे बैठकर एक दूसरे के दुख को अपने आंसुओं से सींच रहे थे। उनका विलाप इतना हृदय विदारक था कि उस सोनी धरती और मूक आकाश के सिवा उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वे अपने दुख और निराशा के सबसे गहरे कुएं में पहुंच चुके थे, एक ऐसा बिंदु जहां से या तो पूर्ण विनाश था या फिर किसी दैवीय हस्तक्षेप की कोई क्षीण संभावना। वे दोनों अपने दुख में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब एक तेजस्वी जटाधारी महात्मा उनके पास आकर खड़े हो गए। वे कोई साधारण भिक्षा मांगने वाले साधु नहीं थे। उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उनका चेहरा शांत और झुर्रियों से भरा था, पर उनकी आंखों में एक ऐसी प्राचीन गहरी ज्योति थी मानो उन्होंने युगों को अपनी आंखों के सामने से बनते और बिगड़ते देखा हो। उनके हाथ में एक अजीब सी गहरे काले रंग की लकड़ी का दंड था, जो ना तो चंदन का था ना पीपल का, और उस पर कुछ अनजाने चिन्ह खुदे हुए थे। महात्मा ने किसी भूमिका के बिना सीधे मंगला से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अपनी सूखी हुई शाखाओं के लिए रो रहे हो या अपनी सूखी हुई जड़ों के लिए? उनके आवाज में बादलों की गर्जना जैसी गहराई और अधिकार था। मंगला और राधा दोनों ही हतप्रभ और भयभीत होकर खड़े हो गए। मंगला ने हाथ जोड़कर हिचकियों के बीच उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। अपनी मृत संतानें, बंजर खेत, बीमार पशु, साहूकार का कर्ज, गांव वालों का तिरस्कार, सब कुछ। महात्मा ने मंगला की पूरी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी,
उनकी दृष्टि मंगला पर नहीं बल्कि उस सूखे हुए विशाल पीपल के पेड़ पर टिकी हुई थी। जब मंगला चुप हुआ तो महात्मा ने कहा, पुत्र, तुम्हारा संकट तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे पशुओं में या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारा संकट इस वृक्ष में है, और इस वृक्ष का संकट तुम्हारी भूली हुई स्मृति में है। मैं कुछ समझा नहीं महात्मा, मंगला ने विनम्रता और जिज्ञासा से कहा। महात्मा ने अपनी रहस्यमयी भेदती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है पुत्र, ये एक सेतु है, एक द्वार है जो इस जीवितों के संसार को मृतकों के पूर्वजों के संसार से जोड़ता है। इसकी जड़ें साधारण मिट्टी और पानी की खोज में नहीं, सीधे पितृलोक में उतरती हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर प्यासे हैं, वे अतृप्त हैं, वे दुखी हैं। उनकी अतृप्ति की अग्नि ने इस वृक्ष के जीवन रस को सोख लिया है, और इस वृक्ष के सूखेपन ने तुम्हारे जीवन के रस को सोख लिया है। तुम जो भी मेहनत करते हो, जो भी अन्न उगाते हो, वो सब इस सूखी हुई जड़ के माध्यम से उनकी अतृप्ति की अग्नि में स्वाहा हो जाता है। महात्मा ने आगे जो कहा उसने मंगला के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने उसे सदियों पुरानी महारानी विद्या की पूरी महागाथा सुनाई, जैसे वे उस घटना की स्वयं साक्षी रहे हों। उन्होंने बताया, जब महारानी विद्या ने अपनी अकल्पनीय तपस्या से शिलामाई को प्रसन्न कर अपने पुत्रों को पुनर्जीवित करवाया था, तब उन्होंने देवी से केवल अपने वंश के लिए नहीं बल्कि पूरी देवगढ़ की भूमि के कल्याण के लिए एक वरदान मांगा था। तब देवी ने इस भूमि के आध्यात्मिक कल्याण को 2 शक्तिशाली स्तंभों पर स्थापित किया था। पहला उनका अपना जागृत मंदिर, जो दैवीय कृपा और भौतिक समृद्धि का स्रोत था, और दूसरा ये पीपल का वृक्ष, जो पितृकृपा और वंश वृद्धि का स्रोत था। देवी ने सूर्यवंशी वंश को इन दोनों स्तंभों की रक्षा और सेवा का भार सौंपा था। तुम्हारे पूर्वज, जो कभी सूर्यवंशी ठाकुरों के सबसे विश्वसनीय सेवक थे, उन्हें इस पीपल वृक्ष की सेवा का पुण्य कार्य मिला था। जब तक तुम्हारे परिवार ने इस वृक्ष को सींचा, इसकी पूजा की, अमावस्या के दिन इसके नीचे दीपक जलाया, तब तक उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों के तर्पण किया। पितर प्रसन्न थे, और उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद से तुम्हारा वंश फलता फूलता रहा। लेकिन समय के साथ तुम्हारे दादा परदादा इस सेवा के गहरे आध्यात्मिक महत्व को भूल गए। उनके लिए ये केवल एक पेड़ रह गया, जिसकी लकड़ी जलाने के काम आती थी और जिसकी छांव में वे आराम करते थे। तुमने और तुम्हारे पिता ने तो इसकी ओर देखना भी बंद कर दिया। तुमने इस देव वृक्ष का अनादर करके अपनी जड़ों का, अपने पितरों का अनादर किया है। शिलामाई जी कृपा अभी भी इस भूमि को बड़े अकालों और महामारियों से बचा रही है, लेकिन पितरों की कृपा ही परिवार की वंशबेल को सींचती है। तुम्हारी वंशबेल इसलिए सूख रही है पुत्र, क्योंकि उसकी जड़ें सूखी हैं। ये रहस्योद्घाटन मंगला के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हट गया। वो समझ गया कि उसका दुर्भाग्य कोई आकस्मिक घटना या ईश्वर का प्रकोप नहीं, बल्कि पीढ़ियों की भूल और अपने कर्तव्य से विमुख होने का परिणाम था। उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए बोला, मार्ग दिखाएं प्रभु, इस घोर पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या मेरे पितर मुझे कभी क्षमा करेंगे? महात्मा ने उसे अपने मजबूत हाथों से उठाते हुए कहा, जिस तरह एक भूली हुई प्रतिज्ञा को एक माँ की अटूट आस्था ने पुनर्जीवित कर दिया था, उसी तरह एक भूली हुई सेवा को एक पुत्र की सच्ची श्रद्धा ही पुनर्जीवित कर सकती है। उन्होंने उसे प्रायश्चित का मार्ग बताया। आज से अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक संकल्प लो। रविवार को छोड़कर हर दिन सूर्योदय के समय इस वृक्ष की जड़ों में अपनी गाय के दूध, स्वच्छ जल और कुछ बूंदे सरसों के तेल की अर्पित करो। ये तुम्हारे प्यासे पितरों के लिए अन्न जल का तर्पण होगा। हर शाम सूर्यास्त के बाद इसकी शाखाओं के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। ये पितृलोक में उनके अंधकारमय मार्ग को प्रकाशित करेगा। और रविवार के दिन जब इस वृक्ष में अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का वास होता है, तब इसमें जल न चढ़ाकर दूध मिला हुआ जल उगते हुए सूर्य देव को अपने पितरों का स्मरण करते हुए अर्पित करना। सूर्य की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे इस निवेदन को सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचाएगी। जाओ पुत्र, अपनी भूली हुई जिम्मेदारी को फिर से निभाओ। धैर्य रखना, क्योंकि पीढ़ियों की भूल को सुधारने में समय लगता है। महात्मा के जाने के बाद मंगला एक नए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हुआ। उसके मन से निराशा और आत्मग्लानि का अंधकार छंट गया और श्रद्धा का एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक जल उठा था। लेकिन उसका ये मार्ग फूलों की सेज नहीं था। ये एक कठिन अग्नि परीक्षा थी, जहां हर कदम पर उसके धैर्य और विश्वास को परखा जाना था। जब उसने अगले ही दिन से उस सूखे हुए मृत प्राय पेड़ को सींचना और उसकी पूजा करना शुरू किया, तो गांव वालों के लिए वो उपहास का एक नया पात्र बन गया। जो लोग पहले उससे सहानुभूति रखते थे, वे भी अब उसे पागल समझने लगे। देखो,
मंगला पूरी तरह सठिया गया है। अपनी बंजर जमीन और भूखे पेट की चिंता छोड़कर एक मरे हुए पेड़ में दूध और तेल बर्बाद कर रहा है। वे चौपाल पर बैठकर ठहाके लगाते। कुछ ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि बार बार पुत्र शोक ने उसके मस्तिष्क पर गहरा असर डाला है और अब ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया है। बच्चे उसे दूर से देखकर पीपल पूजक पागल कहकर चिढ़ाते। शुरुआत में राधा भी गहरे संशय में थी। उसका व्यवहारिक मन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक सूखे पेड़ को सींचने से उनका भाग्य बदल सकता है। उसे लगता था कि ये सब व्यर्थ का परिश्रम है और इससे बेहतर है कि वे किसी और गांव में जाकर मजदूरी करें। लेकिन जब उसने मंगला की आंखों में वही दृढ़ता, वही अडिग और तर्क से परे की आस्था देखी जिसके बारे में उसने महारानी विद्या की कहानी में सुना था, तो उसका हृदय भी धीरे धीरे पति के विश्वास के साथ हो लिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर उस वृक्ष की सेवा करने लगे। ये उनकी अपनी एक मौन एकाकी तपस्या थी। वे हर सुबह दुनिया के जागने से पहले उठते, अपनी गाय गौरी का जो भी थोड़ा बहुत दूध होता उसे निकालते और उसे स्वच्छ जल में मिलाकर उस पीपल की सूखी फटी हुई जड़ों में अर्पित करते। शाम को जब दुनिया अपने घरों में आराम कर रही होती, तब वे उस पेड़ के नीचे मिट्टी का एक छोटा सा दिया जलाते। उनकी ये श्रद्धा अब किसी फल की आकांक्षा से नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ियों की भूल के लिए सच्चे पश्चाताप और अपने अतृप्त पूर्वजों के प्रति करुणा से प्रेरित थी। महीने बीतने लगे। 1, 2, 6। कोई चमत्कार नहीं हुआ। पेड़ वैसा ही सूखा, काला और निर्जीव खड़ा था जैसे कोई अभिशाप धरती में गड़ा हो। गांव वालों के ताने और भी तीखे और क्रूर हो गए थे। साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए अंतिम चेतावनी दे दी थी और कहा था कि अगली पूर्णिमा तक यदि पैसे नहीं मिले तो वो उनके खेत और घर पर कब्जा कर लेगा। एक दिन मंगला का धैर्य भी जवाब दे गया। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया और निराश होकर राधा से कहा, शायद गांव वाले सही कहते हैं राधा, हम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं। हमारे पितर हमसे इतने रूठे हुए हैं कि वे कभी नहीं मानेंगे। हमें ये जमीन बेचकर कहीं और चले जाना चाहिए, इससे पहले कि साहूकार हमें यहाँ से निकाल फेंके। उस रात राधा ने एक अद्भुत और जीवंत स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है और पेड़ की सूखी काली शाखाओं से अनगिनत मुरझाए हुए उदास और प्यासे चेहरे नीचे की ओर झांक रहे हैं। वे उसके और मंगला के पूर्वज थे। उनकी आंखें सूनी और प्यासी थीं। वे कुछ कहना चाहते थे पर उनके होठ सिले हुए थे। फिर उसने देखा कि मंगला और वो उस पेड़ की जड़ों में दूध और जल डाल रहे हैं और जल की हर बूंद उन मुरझाए हुए चेहरों पर पड़कर उन्हें तृप्त कर रही है, उनकी झुर्रियों को भर रही है। उसने देखा कि शाम को जब भी दिया जलाते हैं तो उसकी रोशनी उन चेहरों की आंखों में एक क्षीण सी चमक पैदा करती है। सुबह राधा ने ये स्वप्न मंगला को सुनाया। इस स्वप्न ने उनके टूटते हुए विश्वास को फिर से संजीवनी दे दी। वे समझ गए कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। भले ही इस संसार में कोई परिणाम न दिख रहा हो, पर पितृलोक में उनकी सेवा पहुंच रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि परिणाम चाहे जो भी हो, वे अपनी सेवा नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें अपना घर बार क्यों न छोड़ना पड़े। और फिर जब उन्होंने फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग कर केवल कर्तव्य और श्रद्धा भाव से अपनी सेवा जारी रखी, तब प्रकृति ने अपने रहस्यमयी ढंग से संकेत देने शुरू किए। ये कार्तिक मास की एक सर्द सुबह थी। मंगला हमेशा की तरह पेड़ में जल डाल रहा था। उसकी नज़र एक ऐसी टहनी पर पड़ी जो पूरी तरह सूख कर काली पड़ चुकी थी, इतनी मृत कि उसे छूने से वो टूट जाती। उस मृत टहनी के अग्रभाग पर, जहां से कभी कोई पत्ता नहीं निकल सकता था, एक नन्हा सा कोमल चमकीला हरा पत्ता फूट आया था। वो पत्ता इतना छोटा और नाजुक था कि लगभग अदृश्य था, लेकिन मंगला के लिए वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कार से भी बढ़कर था। वो उस पत्ते को देखकर सुध-बुध खो बैठा। वो हंस रहा था, रो रहा था और उस नन्हे से पत्ते को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पिता अपने नवजात शिशु को देखता है। उसने दौड़कर राधा को बुलाया। दोनों की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। ये एक पत्ता नहीं था, ये उनके पितरों का पहला आशीर्वाद था, उनकी स्वीकृति का पहला संकेत था। ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में उस पूरे पेड़ पर, हर सूखी और मृत प्राय टहनी पर वैसी ही नन्ही नन्ही जीवन से भरपूर कोंपलें फूटने लगीं। जो गाय गौरी दूध देना बंद कर चुकी थी, उसने एक स्वस्थ सुंदर बछड़े को जन्म दिया और अब वो पहले से भी अधिक अमृत जैसा मीठा दूध देने लगी। उस साल जब बाकी गांव में सूखे की आशंका थी और कुएं सूखने लगे थे, एक दिन मंगला के खेत के पास
उसी पीपल की जड़ों के निकट धरती से स्वच्छ मीठे पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा, जिससे उसका खेत हमेशा सिंचित रहने लगा। मॉनसून आया और पीपल का वो पेड़, जो कल तक एक भयावह कंकाल था, अब घने गहरे हरे पत्तों से लद गया था। उसकी शाखाएं अब आकाश से भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि उसे गर्व से छू रही थी, और उन पर अनगिनत पक्षियों ने फिर से अपना बसेरा बना लिया था। गांव वाले जो कल तक मंगला पर हंसते थे, अब आश्चर्य, भय और श्रद्धा से उस चमत्कार को देखते थे। वे समझ गए थे कि ये केवल एक पेड़ का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि एक किसान की अटूट आस्था और उसके पितरों के आशीर्वाद का पुनर्जन्म था। अब वे मंगला को पागल नहीं, बल्कि पुण्यात्मा कहते थे। उस साल मंगला के खेत में जो फसल हुई, वैसी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसके अनाज के दाने साधारण नहीं थे, वे मोतियों की तरह मोटे और सुनहरे थे। उसने न केवल साहूकार का सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया, बल्कि भविष्य के लिए भी इतना धन संचित कर लिया कि अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे प्रतीक्षित चमत्कार तो अभी होना बाकी था। उसी वर्ष राधा को फिर से गर्भ ठहरा। इस बार उनके मन में भय या आशंका का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और अटूट विश्वास था। 9 महीने बाद, ठीक भाद्रपद की अमावस्या के अगले दिन, जब आकाश स्वच्छ था और सूर्य अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, राधा ने एक स्वस्थ, तेजस्वी और कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। उसके चेहरे पर सूर्य का तेज था, उसकी आंखों में चंद्रमा की शीतलता थी, और उसकी मुस्कान में अपने तृप्त पूर्वजों का असीम आशीर्वाद था। 1 वर्ष बाद जब वो बालक, जिसे उन्होंने देवाशीष नाम दिया था, अपने नन्हे नन्हे पैरों पर चलकर अपने पिता के साथ उस हरे भरे पीपल के पेड़ तक जाने लगा था, वे महात्मा पुनः उस गांव में पधारे। उन्होंने मंगला के लहलहाते खेत, उस जीवन से भरपूर देव वृक्ष और उसके आंगन में खेलते हुए उस दिव्य बालक को देखा। उनके शांत चेहरे पर एक गहरी संतुष्ट मुस्कान थी। मंगला और राधा ने अपने पुत्र के साथ महात्मा के चरण छुए। मंगला ने कृतज्ञता और भरे हुए कंठ से कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा, आपके दिखाए मार्ग का ही फल है। महात्मा ने उसे उठाते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, ये मेरी कृपा नहीं, ये तुम्हारे पितरों की कृपा है, जिसे तुमने अपनी भूली हुई श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से पुनः अर्जित किया है। मैंने केवल तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ कर्तव्य स्मरण कराया था। याद रखना, महारानी विद्या ने जिस आध्यात्मिक संतुलन को इस भूमि पर स्थापित किया था, उसे बनाए रखना तुम्हारी पीढ़ियों का धर्म है। जब जब तुम अपनी जड़ों का सम्मान करोगे, तुम्हारी शाखाएं और तुम्हारे वंश की शाखाएं दोनों ही सदैव हरी भरी रहेंगी और फलती फूलती रहेंगी। ये कहकर महात्मा उस रास्ते पर आगे बढ़ गए जिस पर वो आए थे, और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गए।